तो मैं डेली व्लॉग्स और आज है मेरी छुट्टी। तो आज है सैटरडे, ठीक है। तो मेरा जो सेकंड सैटरडे है ना वो ऑफ रहता है। तो मैं सो के उठी थी। तो मैंने चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ा घर की साफ सफाई की और अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं नहा लेती हूँ, लेकिन नहाने से पहले आज मुझे सफाई करते करते ना मैं ये बहुत टाइम पहले ना लेके आई थी। तो ये है सिकाकाई पाउडर, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, तो मैंने इसकी एक्सपायरी चेक करी जो है 2027 की। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करती हूँ इसको, क्योंकि मैं जब से लेके आई हूँ तब से मैंने इसको ट्राई ही नहीं किया है। तो इसमें ना चार मतलब इसको 4-5 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मेरे को ट्राई करना चाहिए। तो उसमें मतलब ये था कि अगर आपके पास और भी चीजें हैं 2-3 तो आप उससे बहुत अच्छा हेयर पैक बना सकते हो। तो उसमें एक लिखा था सिकाकाई पाउडर और दही, ठीक है। उसको मिक्स करके अगर आप लगाते हो तो फॉर ड्राई हेयर्स के लिए है, और मेरे बाल भी ड्राई हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं वही बनाने ही जा रही थी। तो दही और सबसे अच्छी बात की मेरे पास दही रखा हुआ था, तो मैंने ना दही निकाल लिया है अभी। और अब मैं इसमें पाउडर मिला के फिर इसको लगाऊंगी, मतलब मिक्स करके फिर लगाती हूँ। तो फिर अभी मैं इसके फिर रिजल्ट भी बताऊंगी आपको, कैसा इसका इफेक्ट है क्या है, जो भी चीजें रहेंगी तो मैं वो बताती हूँ। इस मतलब मैं जा रही हूँ उसमें जो पाउडर है वो मिक्स करने। मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। मैंने ले लिया है दही, मेरे पास रखा हुआ था। तो मैं इसको सोच रही थी थोड़ा ना ऐसे कर लेती हूँ जिसपे गांठें हैं ना वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें सिकाकाई पाउडर। ठीक है गाइस, वैसे मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है एक बार मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। कितना डालना है? अभी इतना ठीक है। वैसे सिकाकाई अच्छा होता है बालों के लिए, बट देखते हैं लगा के। इसका कलर कैसा हो गया है? ऐसा लग रहा है चॉकलेट मिक्स कर रही हूँ। केक ना बना दूं कहीं मैं इससे। मैंने इसको ना मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो अब मैं जा रही हूँ इसको बालों में अप्लाई करने। तो मैंने पता है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ इसको अपने बालों में लगाने। पर मैंने उसमें टाइम तो पड़ा ही नहीं, इसको कितनी देर तक लगाना है। एक सेकंड गाइस, मैं पहले टाइम दे। टाइम मुझे पता ही नहीं चला कितने टाइम के लिए लगाना है, पर मैं इसको सोच रही हूँ कि आधे घंटे रखूंगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगी, है ना। तो ये हो गया है। ऐसा लग रहा है ना इसको देख के जैसे हम केक बनाते हैं ना, तो उसमें कॉफी पाउडर पता नहीं क्या क्या जाता है, चॉकलेट पाउडर वगैरह दूध में जब जब मिक्स करते हैं तो उसका कुछ ऐसे ही तो टेक्सचर होता है, वैसे ही लग रहा है। खुशबू मतलब ठीक है, ठीक लग रही है। तो मैं इसको बालों में अप्लाई कर लेती हूँ, हाथ से ही करूँगी। नीचे रख लो। ओके, तो पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ऐसे बालों में लगाना है। तो अभी मैंने आधे बालों में तो लगा लिया है, इसको आगे आगे और लगा दूँ। वैसे इजी है इसको अप्लाई करना। बाकी के बचे हुए बालों में और लगा लेती हूँ। तो अब मैंने पूरे बालों में लगा लिया है, आप देख सकते हो। दूरा भी बना लिया है इसको लगा के। ज़्यादा नहीं, मैं इसको आधे घंटे अप्लाई करके रखूँगी और फिर इसके मैं रिजल्ट बताती हूँ कैसे हैं। और ये मैं सोच रही हूँ जो बचा हुआ है ये भी लगा लूँ ना, ये क्या मैं वेस्ट करूँ, जैसे ये कुछ नीचे नीचे टिप्स पे रह जाए तो फिर देखते हैं। और पता है अभी मैं इसको पढ़ रही थी ना, तो इसमें मतलब 4-5 तरीके से इस सिकाकाई पाउडर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे इसमें अभी जो मैंने लगाया है सिकाकाई पाउडर में दही मिला के लगाया है, तो ये है फॉर ड्राई हेयर्स के लिए। एंड सिकाकाई पाउडर विथ मेथी पाउडर, तो ये अगर हम सिकाकाई पाउडर में मेथी पाउडर मिला के लगाएंगे तो फॉर ऑयली हेयर्स के लिए है। और अगर इसमें हम सिकाकाई पाउडर में नीम पाउडर, मेथी पाउडर एंड आंवला पाउडर बनाएंगे तो वो डैंड्रफ के लिए है। तो ये बेस्ट है ना, ये मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि अब विंटर्स आने वाली है और विंटर्स में ज़्यादातर लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती ही है। और फॉर जो हमारे दो मुंहे बाल हो जाते हैं, स्प्लिट हेयर होते हैं, और ग्रोथ के लिए तो हम सिकाकाई पाउडर को बॉईल करके
उसमें कोकोनट ऑयल मिला के अगर लगाएंगे तो वो हेयर ग्रोथ और स्प्लिट्स हेयर के लिए है। और एक और सिर्फ अगर सिकाकाई पाउडर, रीठा पाउडर एंड आंवला पाउडर का हम पैक बनाएंगे तो वो ग्लोसी हेयर्स के लिए है। तो चार, मतलब इसके देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 तरीके के इसके फायदे हैं। तो ठीक है, गुड टू नो। ठीक है, देखते हैं, बाकी मैं इसके रिजल्ट आप लोगों को भी बताती हूँ। दोस्तों, तो मैं आ गई थी अपना हेयर वॉश करके और मैंने शैम्पू यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आया तो फिर रिजल्ट कैसे पता चलता ना अगर मैं शैम्पू यूज़ कर लेती तो जो मैंने अभी जो हेयर पैक बनाया था वो मैंने 1 घंटा रखा है और जाके मैं अपना फिर हेयर वॉश करके आई हूँ, वो भी सिर्फ नॉर्मल पानी से। तो देखते हैं, अभी थोड़े से ड्राई हो क्योंकि, और पता है एक बात बताऊँ, जब मैं अपना हेयर वॉश कर रही थी ना सिर्फ पानी से, तो तभी सॉफ्टनेस पता चल गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे बाल। और मैंने कोई शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं शैम्पू या कंडीशनर लगा लूंगी तो फिर मतलब क्या मतलब है कि ड्राई हेयर्स में इम्प्रूव किया है या नहीं, है ना, हमें तो वही पता करना था। तो अभी मैं बस थोड़े से मेरे बाल ड्राई हो जाएं उसके बाद देखते हैं, है ना। अपने बाल अभी खोले हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, बिना शैम्पू बिना कंडीशनर के इतना अच्छा, मतलब है ना, बाल इतने ज्यादा ऐसे छूने से भी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। तो गाइस मैं तो आपको यही कहूंगी, मस्ट ट्राई, अगर जिसके भी बाल ऐसे थोड़े थोड़े क्या बहुत ज्यादा अगर ड्राई रहते हैं तो मैं भी देखो कोशिश किया करूंगी कि इसको हफ्ते में एक बार तो मैं यूज करके देखूं, लेकिन सीरियसली जो रिजल्ट है ना इनका बहुत ही अच्छा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अभी देखो कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप बालों में शाइन देख रहे होगे क्योंकि सिर्फ नॉर्मल पानी से मैंने हेयर वॉश किया है अपना। तो रिजल्ट तो है इसके, और बाल भी सॉफ्ट हैं, मतलब छू के पता चल रहा है। तो कुछ नई चीज ट्राई करी है लेकिन अच्छा है। ठीक है फिर, थैंक यू। तो सब ठीक है यार, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रही हूँ कि बालों में मतलब विदाउट एनी कंडीशनर और शैम्पू के भी बालों में शाइन है, सिर्फ दही और सिकाकाई पाउडर से। तो भाई इफेक्टिव तो है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि, और मतलब ठीक भी है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम जब कोई नई चीज ट्राई करते हैं तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको लगा करके बालों पे किसी चीज वैसा कुछ इम्पैक्ट पड़े, लेकिन वो भी ठीक है, सेफ है ये कह सकते हैं। और सबसे अच्छा जो एक बालों में जो ड्राइनेस है वो भी मेरे को ठीक लग रही है, मतलब बाल भी एकदम स्मूथ है। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शिकाकाई की शायद खुशबू बालों से अभी भी हल्की हल्की मतलब आ रही है, बट मुझे लगता है कि ये रहेगी क्योंकि वही है ना, हमने शैम्पू वगैरह कुछ लगाया नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और वैसे भी ये तो नेचुरल चीज ही है, तो मैं तो कहूँगी मस्ट ट्राई। एंड मुझे बताना अगर कोई ट्राई करता है तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यूज़ करके, और रिजल्ट आप देख ही रहे हो कि मतलब बिना शैम्पू के बालों में शाइन है और बाल सच में स्मूथ लग रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।